खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां कांग्रेस की 4 दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। जहां आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक की शुरुआत हुई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली बैठक कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, जहां प्रभारी सचिन पायलट, अध्यक्ष दीपक बैज भी बैठक में मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण यह बैठक, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। बता दें, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार की यहां पर समीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उस पर अब कांग्रेस जो है सजग हो गई है। उसकी समीक्षा बैठक यहां कांग्रेस कर रही है, जहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रभारी सचिन पायलट, अध्यक्ष दीपक बैज भी बैठक में मौजूद हैं। बता दें, अगर बात लोकसभा चुनावों की करें तो 11 सीटों में से मात्र 1 सीट जो है कांग्रेस के पास आई थी। 10 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात विधानसभा चुनावों की करें तो 90 सीटों में से मात्र 36 सीट जो है कांग्रेस के पास थी। बाकी सीटों पर जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और अब इसी पूरे मुद्दे पर यहाँ जो हार हुई है कांग्रेस की, दोनों ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, पूरे ही मुद्दे पर जो है समीक्षा बैठक का आयोजन, और अब कांग्रेस सजग हो चुकी है। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, कांग्रेस की 4 दिवसीय समीक्षा बैठक, जिस तरीके से दोनों ही चुनाव हमने देखा, विधानसभा और लोकसभा, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है और अब कांग्रेस जो है सजग हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में मिले परिणाम से कांग्रेस अब सजग है कि आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में 6 माह बीतने के बाद विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में क्यों कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पे हारी, इस बात की लेकर भी जो समीक्षा है वो शुरू हो रही है। बीते दिनों हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर कई मंचों से कांग्रेस के नेताओं को विरोध तक झेलना पड़ा था। इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने आखिरकार एक कमेटी का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वो रायपुर पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट जो प्रभारी है, अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, इनके अलावा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के वीरप्पा मोइली जो है वो इस बात की रायशुमारी कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, क्या कुछ इसकी वजह बनी, क्या आपसी तालमेल की कमी थी, रणनीति का अभाव था, या क्या कुछ हुआ। इन तमाम चीजों को लेके जो है एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। 4 दिनों तक ये समीक्षा बैठक चलेगी। आज राजधानी रायपुर में, कल ये बिलासपुर में बैठक होगी, परसों कांकेर में, उसके बाद अगले दिन फिर से एक बार राजधानी रायपुर में बैठक होगी और एक जो व्यापक जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार करके वीरप्पा मोइली केंद्रीय आला कमान को सौंपेंगे। उसके बाद आगे का जो निर्णय है इस पे लिया जाएगा। जी बिल्कुल अवधेश जी, तो आगे की रणनीति भी क्या इस बैठक में बनाई जाएगी? किस तरीके से रिपोर्ट तो सौंप दी जाएगी आला कमान को, AICC को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसके बाद क्या संगठन में बदलाव की बयार? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से दो चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि संगठन के माथे पे ही ठीकरा फूटेगा। संगठन के अध्यक्ष के तौर पे दीपक बैज लगातार काम कर रहे, वो खुद भी अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, अपनी सीट तक वो नहीं बचा पाए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन में बड़े बदलाव की जो बातें हैं वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जल्द इस पे बड़े बदलाव होंगे। लेकिन तमाम चीजों पे कब निर्णय लिया जाएगा ये बस एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन फिलहाल 4 दिवसीय बैठक में कांग्रेस की हार क्यों हुई, इस पे समीक्षा करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे का इस पर निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल अवधेश, महत्वपूर्ण ये बैठक कई लिहाज से और देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ जो है कांग्रेस का आला कमान निर्णय लेता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस में लगातार जो है समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 4 दिवसीय बैठक होनी है और अब देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं।